साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? जो टोडा जनजाति है वो मुख्य रूप से इन चारों में से किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से। टोडा जनजाति जो है कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है कि टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित है। ये भी पिछली बार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन त्रिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु। किस शहर में? बेंगलुरु शहर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में एक टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो जो वॉलीबॉल की टीम होती है उसमें एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो 6 खिलाड़ी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं? तो कबड्डी के मैच में जो कि एक टीम से 7 खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं। एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? एक बार में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अम्बुबाची महोत्सव जो कि गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो किस चोल शासक ने? राजराजा प्रथम ने। किसने? राजराजा प्रथम ने जो है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत की किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के जो है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आने वाली उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को कहा जाता है? उत्तरी भारत में मंदिर की वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नागर शैली। कौन सी? नागर शैली। वही बात करें दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को जो कि द्रविड़ शैली कहता है। याद रखिएगा, जो भी मंदिर बनते हैं वो इसी 2 शैली में बनते हैं। लेकिन उत्तरी भारत की पूछे तो नागर शैली, दक्षिण भारत की पूछे तो द्रविड़ शैली हो जाती है। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? तो कौन सा? थांगता नृत्य। कौन सा? थांगता नृत्य जो है कि मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? आप देखे होंगे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? देखिए, आपातकाल के दौरान जो कि आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन किन मौलिक अधिकारों को जो है कि नहीं निलंबित किया जा सकता है? किसको किसको? 20 और 21 को, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो कितने? 395 अनुच्छेद। कितने? 395 अनुच्छेद जो है कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में शामिल थे। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूं।
तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कुकी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है? कौन सा उत्सव? मीमकूट उत्सव मनाती है। तो मणिपुर की। आप सभी को पता होगा इस समय जो भी मणिपुर में विद्रोह हो रहा है वो किसके किसके बीच हो रहा है? कुकी जनजाति और मैती जनजाति। कुकी और मैती ये दो जनजातियां हैं जिनके बीच इसमें विद्रोह हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को काफी ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। 4 स्थानों पर आयोजन किया जाता है, तो आप सभी को बताना है इन चारों में से किस स्थान पर नहीं किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा इलाहाबाद में किया जाता है, उज्जैन में होता है और हरिद्वार में भी होता है, लेकिन चेन्नई में नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कि राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो अनुच्छेद 153 से 167, कितना? अनुच्छेद 153 से 167 जो है कि राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A जो है कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और आप सभी को पता होगा 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, जिसमें 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है कि करने की बात कही गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बक्सर का युद्ध जो कि कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कब? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? देखिए पानीपत की लड़ाई भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो मानसरोवर नामक किताब के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन आते हैं? प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए साथियों, जैसे जैसे एसएससी जीडी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह मैंने इसको सेट किया हुआ है। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी, साइंस, पुस्तक के लेखक एवं खेल से संबंधित उन सभी प्रश्नों को मैंने कवर किया है जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, क्योंकि पूछा है निम्न में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो गोदान भी लिखी गई है, गबन भी लिखी गई है, निर्मला भी लिखी गई है, लेकिन गाइड जो है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो अलबरूनी। अलबरूनी जो कि किताब उल हिंद नामक किताब के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत की रचना किसने की है? तो मेघदूत की रचना जो है कि कालिदास ने की है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा ऐसा जो स्वर परिवार से संबंधित नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह ये भी संबंधित है, धूमकेतु ये भी संबंधित है, ग्रह ये भी संबंधित है, लेकिन निहारिका जो है कि सौरमंडल फैमिली से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। शुक्र जो होता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किधर से किधर घूमती है? तो किधर से किधर घूमती है? दक्षिण से घूमती है। किधर से? दक्षिण से घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान
गांधी जी ने किस उपाधि का परित्याग किया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो कि गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि का परित्याग किया। किसका? कैसर ए हिंद की उपाधि का परित्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन ने भारतीय किसानों की मदद की थी? तो खेड़ा सत्याग्रह ने। खेड़ा सत्याग्रह ने जो कि जिसे खेड़ा आंदोलन भी कहा जाता है, भारतीय किसानों की मदद की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है। कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन जो है कि विटामिन B3 का, किसका? विटामिन B3 का नाम है नियासिन, याद रखिएगा। देखिए आप सभी के एग्जाम में विटामिन के रासायनिक नाम से संबंधित एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन को करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कोलिक्सीफेराल। क्या नाम है? कोलिक्सीफेराल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। बात करें विटामिन सी की, तो उसका क्या नाम होता है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम होता है? स्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो जब बात आ जाए नागार्जुन सागर की, तो नागार्जुन जो कि कृष्णा नदी पे हो जाता है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। तो साथियों ये रहे आपके एसएससी जीडी एमटीएस 2024 के एग्जाम में आने वाली वे सभी संभावित प्रश्न जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूं।